जय गुरुदेव। घटना सन 1973 की है। हरिद्वार में चमगादड़ टापू पर एक विशेष कार्यक्रम हुआ था। जाड़े के दिन थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। कई प्रांतों से सत्संगी लोग आए हुए थे। 8 दिनों का कार्यक्रम दिसंबर महीने में था। एक दिन प्रतापगढ़ के एक सत्संगी गंगा में स्नान करने के बाद जब अपने लोटे में जल भरने लगे तो पत्थर खिसक गया और वे नदी में जा गिरे। किनारे पर बहुत तेज धार थी और लोग लोटे में पानी भरकर ही नहाया करते थे, और वह भी 8-10 लोटे में स्नान हो जाया करता था, क्योंकि पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। नदी में गिरते ही वे सत्संगी गंगा की तेज धारा में बह गए। कभी नीचे जाते, कभी पानी के ऊपर आते। शोर मच गया और सब चिल्लाने लगे कि डूब गया, डूब गया। स्वामी जी महाराज को भी तुरंत सूचना दी गई, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाओ और उसे जाकर बचाओ। उधर फॉरेस्ट गार्ड बंगले के सामने कभी अपना चश्मा उतारता तो कभी पहनता, और डूबते सत्संगी की तरफ देखकर बोलता कि अब जरा जय गुरुदेव बचाएं तो जानूं, उनका आदमी डूब रहा है, अगर उनके अंदर शक्ति है तो बचा लें। बड़ी ही संकट की घड़ी थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश सुनकर एक आदमी गंगा में कूद गया। तैराक अच्छा था, किंतु तुरंत उसका शरीर बर्फीले पानी से ठिठुर गया और वह तेज धारा से किसी तरह वापस लौट आया। फिर किसी दूसरे सत्संगी की हिम्मत न पड़ी कि नदी में कूदकर डूबते सत्संगी को बचावे। इस बीच वे सत्संगी डूबते उतराते नदी के उस मोड़ पर पहुंच गए जहां से शारदा नहर निकली है। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे धारा से खींचकर किनारे की तरफ कर दिया, जहां उसे जमीन मिल गई, और वह पानी से बाहर निकलकर नदी के उस पार खड़ा हो गया और जय गुरुदेव बोलने लगा। उस पार जंगल और झाड़ियां थी और जंगली जानवर रहा करते थे। इधर सत्संगियों ने जब उसे उस पार देखा तो सरकारी नाव वालों से कहा कि उसे इस पार ले आओ। नाव वालों को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि इतनी देर तक गंगा की बर्फीली धार में रहकर आज तक कोई जीवित नहीं बच सका। बहुत समझाने बुझाने पर वे नाव वाले राजी हुए और नाव से उस सत्संगी को वापस इस पार लाने को तैयार हुए। उस पार पहुंचने पर जब सब लोग उस सत्संगी को लिवाने लगे तो उसने पूछा कि स्वामी जी की फोटो और टोपी कहाँ है। उस समय सभी सत्संगी लोग लंबी टोपी पहनते थे, तो सत्संगियों ने उसकी मुट्ठी खोलकर उसे टोपी दिखाई जिसे वह पकड़े हुए था। फोटो उसी टोपी में लगी थी। उसे देखकर उसे विश्वास हुआ और बोला कि मुझे पानी पिलाओ, बड़ी जोरों की प्यास लगी है। तो सत्संगियों ने उससे कहा कि अभी तो तुम्हारा हाथ पैर बर्फ जैसा गल रहा है और तुम्हें प्यास लगी है। फिर जब यह कहा गया कि तुम तो गंगा जी में डूब रहे थे, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, हम स्वामी जी का नारा लगा रहे थे और स्वामी जी महाराज हमारी गर्दन पकड़कर घसीटे हुए लिए आ रहे थे, हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिलाओ। तब नाव वाले ने कहा कि चलो उस पार, तब पानी पिलाऊंगा। नाव वाला बड़े ही अचंभे में पड़ गया और वह भी जोर जोर से जय गुरुदेव बोलने लगा। उसने कहा कि बाबा जी महात्मा नहीं, स्वयं परमात्मा है, नहीं तो इतनी दूर डूबता हुआ आदमी बच जाए और प्यासा निकले। आप लोग जल्दी जल्दी उस पार चलिए, आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा। नाव वाले की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए वो व्याकुल हो गया। नदी पार करने के बाद नाव वालों ने आग जलाई और खूब तपाई की। सर्दी से सबके हाथ पैर ठिठुर गए थे। नाविकों ने हल्दी और दूध उसे पिलाया। फिर ज्यों ही सभी लोग सत्संग स्थल पर पहुंचे तो उसी समय स्वामी जी महाराज सत्संग मंच पर पधारे। सत्संग में स्वामी जी महाराज ने सबको आदेश दिया कि कोई भी सत्संगी जंगल की तरफ स्नान करने नहीं जाएगा। अद्भुत है परम प्रभु की लीला। जय गुरुदेव।